अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल जनाब, पढ़ना भी चाहिए और साथ साथ खेलना भी चाहिए। बिल्कुल खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेलने के बाद हाथ मुंह धो के अच्छे से फिर आपने पढ़ना चाहिए, या अगर खाना पीना है तो फिर खाना पीना कीजिए, लेकिन हाथ मुंह जरूर धोना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी जनाब, पढ़ने बैठ गए हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी किताब निकालेंगे, उर्दू से सीधा साल 2 निकाल लीजिए और उसके बाद सफ़ा नंबर 6 यहाँ पे खुल चुका है। आप भी ये सफ़ा अपने पास खोल लीजिए, नया काम करेंगे। कल हमने नई आवाज़ सीखी थी, नया नाम सीखा था। क्या थी आवाज़ भाई? प है इसकी आवाज़, पे है इसका नाम। प है इसकी आवाज़, पे है इसका नाम। बिल्कुल जनाब, और इसकी हमने एक नज़म भी सीखी थी, पढ़ी थी, है ना भाई? तो जनाब आगे पढ़ते हैं, उसकी भी मशक करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस सफ़े पे हमने क्या काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे सफ़े पे जनाब? तारीख लिखेंगे। बारीक सी लकीर मौजूद है एक सफ़े, इस सफ़े के एक जानिब यहाँ पे हम आज की तारीख लिखेंगे। तो जनाब तारीख लिख लीजिए और उसके साथ साथ मौजूद है 3 छोटी तस्वीरें, जिनसे हमें पता चलता है कि इस सफ़े पे हमने 3 काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं आइए देखते हैं। पहली तस्वीर में खोखले हरूफ पे पेंसिल फेरी जा रही है, यानी कि पेंसिल फेरिए। दूसरी तस्वीर में पेंसिल से कुछ लिखा जा रहा है, यानी कि लिखिए। और तीसरी तस्वीर में मानो बिल्ली पे रंग भरा जा रहा है, यानी कि रंग भरिए। 3 काम करेंगे, पेंसिल फेरिए, लिखिए और रंग भरिए। तो जनाब सबसे पहले तो देखिए, एक तस्वीर है यहाँ पे, इस तस्वीर की पहचान करिए और मुझे बताइए ये तस्वीर क्या है। ये है पलंग, 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 ये है पलंग। और पलंग के शुरू की आवाज जल्दी से बताइए। पलंग, 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 शाबाश। पलंग। प है इसकी आवाज, पे है इसका नाम। प है इसकी आवाज, पे है इसका नाम। शाबाश, हमारे पास यहाँ प लिखा हुआ है। अब हमने इस पे क्या करना है, पेंसिल फेरनी है। और जब जब हम पेंसिल फेरते हैं तो साथ साथ पढ़ते हैं उसकी नज़म। तो जनाब यहाँ नुक्ते से शुरू करेंगे, तीर के सिन को देखते हुए नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और प लिखने की मशक करेंगे। ठीक है, पेंसिल फेरेंगे। एक शक्ल पे आपने 3 से 4 दफा पेंसिल फेरनी है, ताकि आपको उसकी बनावट का अच्छे से अंदाजा हो जाए। और साथ साथ नज़म पढ़ेंगे। नज़म क्या है? प से पत्ता, प से प्याला, 3 छोटे से नुक्तों वाला। प से पत्ता, प से प्याला, 3 छोटे से नुक्तों वाला। ये नज़म पढ़ते जाइए और प पे पेंसिल फेरते जाइए। इसके बाद नीचे देखेंगे आपके नुक्तों की शक्ल में ये हुरूफ लिखे हुए हैं, ये कटमा हुरूफ लिखे हुए हैं। तो जनाब इस पे आपने पेंसिल फेरनी है। तीर से शुरू करेंगे, यहाँ नुक्ता जो दिया गया है वहां से आप शुरू करेंगे। नुक्ते से शुरू करते हुए तीर को देखते हुए नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे और प बनाते जाएंगे। इसकी बनावट का अच्छे से अंदाजा करेंगे कि कैसे प बन रहा है, कैसे लाइन पे लिखा हुआ है। पहली लाइन मुकम्मल करेंगे नुक्तों वाली, फिर दूसरी लाइन पे खुद से लिखने की मशक करेंगे। आपको नुक्ता दिया गया है, शुरू का नुक्ता दिया है, जहां से आपने लिखना स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से लाइन पे देखते हुए बनावट का सही अंदाजा करते हुए लिखेंगे। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन इस तरह से सारा काम देखते हुए मुकम्मल करेंगे। ठीक है, साथ साथ नज़म भी पढ़ते जाएंगे। जब ये पेंसिल फेरने का और लिखने का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने रंग भरना है। तो जनाब निकाल लीजिए अपनी कलर पेंसिल्स और आपने अच्छे से शॉर्प करना है रंगों को, और पलंग पे आपने रंग करना है। रंग करते हुए ख्याल रखेंगे कि ऊपर नीचे रंग करें, दाएं बाएं नहीं करें, और तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना तस्वीर खराब लगेगी। ठीक है जनाब, काम जब मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद एक दफ़ा सफ़े की दोहराई ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, उसे ठीक कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा।
काम शुरू करने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि भाई इस सफ़े पे हमने काम कैसे करना है, क्या पढ़ना है, पढ़िएगा, फिर काम मुकम्मल कीजिएगा। फिर अपने घर में मौजूद बहन भाइयों को, बड़े बहन भाइयों को या फिर अम्मी अब्बू को अपना काम ज़रूर चेक करवाइएगा कि भाई सही काम किया है हमने। उसके बाद अपने काम की तस्वीर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। शुक्रिया।